सभी बच्चों का स्वागत है। तो लेक्चर 3 चल रहा है आपका और पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो पार्ट 4 में हम जानेंगे खाड़ियों के संबंध में। ठीक है, पार्ट 4 का टॉपिक डालेंगे खाड़ियाँ। ठीक है, खाड़ियाँ एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों के विषय में जानकारी लेंगे। और सबसे पहले समझते हैं कि खाड़ी होती क्या है। सबसे पहले समझ लेंगे खाड़ी होती क्या है। देखिए, यदि कोई जलराशि है और वो तीन ओर से कोई जलराशि है, कोई जल है और तीन ओर से वो स्थलखंड से घिरा है। एक ये, ठीक है, और एक ये और एक ये ऊपर का पोर्शन 1 2 3। तो ये पानी क्या कहलाएगा? ये पानी कहलाएगा खाड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे भारत, ठीक है, जैसे हमारे भारत की लोकेशन है, मैं अभी चित्र के माध्यम से बताऊंगा। जैसे बंगाल की खाड़ी है, आप गुजरात की तरफ देखते हैं तो कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी है। ठीक है, चित्र के साथ देखेंगे तो सबसे पहले आप पेज को इस प्रकार से कर लेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में, और फिर उसी प्रकार से नक्शे के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपका पड़ेगा टर्टरी की खाड़ी। ठीक है, तो क्योंकि ये ऊपर का देश क्या है? रूस है। ठीक है, ऊपर रूस है और रूस में जब रूस में ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा सखालिन। यहाँ पर पड़ेगा सखालिन द्वीप पड़ेगा। सखालिन द्वीप के पास में यहाँ पर क्या है? इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, तो इसे टर्टरी की खाड़ी बोलते हैं। आप टर्टरी, ठीक है, टर्टरी की खाड़ी, ये क्या पड़ेगा? टर्टरी की खाड़ी। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहली खाड़ी रही। अब यदि आप नीचे की तरफ आते हैं, जहाँ पर क्या है? कोरिया प्रायद्वीप है। ये कोरिया प्रायद्वीप है, इधर जापान पड़ता है। ठीक है, तो कोरिया प्रायद्वीप के पास में क्या पड़ेगा? ये आपका बोहाई की खाड़ी, बोहाई की खाड़ी। ठीक है, बोहाई की खाड़ी। नीचे की तरफ आएंगे, यदि नीचे की तरफ आएंगे, ये वियतनाम पड़ता है। ठीक है, तो वियतनाम के इस तरफ भी इसी प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये कहलाएगी टोकिन की खाड़ी। इधर वियतनाम है, वियतनाम, और ये क्या है? टोकिन की खाड़ी। ये आपका टोकिन की खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी भी क्या होती है? जलराशि होती है, और तीन तरफ से क्या होता है? तीन तरफ से ये स्थलखंड से घिरी रहती है। तो हमने सखालिन द्वीप के पास रूस में टर्टरी की खाड़ी को पढ़ा। दूसरा हमने आपको बताया कोरिया प्रायद्वीप के नीचे की तरफ बोहाई की खाड़ी है, और वियतनाम के राइट साइड में पड़ेगी टोकिन की खाड़ी। बात करते हैं मलाया प्रायद्वीप के ऊपर। जो आपका मलाया प्रायद्वीप है, इसके ऊपर थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड के दक्षिण में यहाँ पर पड़ेगी आपका थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, और भारत, यदि हम भारत देश की बात करेंगे तो भारत देश का जब चित्र बनता है तो इस तरफ पड़ता है क्या? म्यांमार। क्या पड़ेगा? म्यांमार। इस तरफ म्यांमार पड़ेगा। तो म्यांमार की नीचे की तरफ यहाँ पर पड़ेगी आपका मर्तबान की खाड़ी। ये मर्तबान की खाड़ी। ठीक है, मर्तबान की खाड़ी। और भारत के नीचे की तरफ का जो पानी है, ये पानी कहलाता है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। यदि श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ का जो पानी है वो क्या है? ये है मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। यदि भारत के यहाँ की पानी की बात करेंगे तो ये पानी है, ठीक है, गुजरात के नीचे, यहाँ महाराष्ट्र के सामने, तो ये खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। यदि ऊपर के पानी की बात करेंगे, ये पानी, ठीक है,
यहाँ कच्छ जिला पड़ता है, तो ये कच्छ की खाड़ी कहलाता है, कच्छ की खाड़ी। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये गुजरात क्षेत्र में रही दोनों खाड़ियाँ। अब आगे बात करें यदि बात करें यहाँ पर पड़ेगा सऊदी अरब का क्षेत्र। ठीक है, सऊदी अरब के क्षेत्र में यहाँ से ईरान वगैरह पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ती है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है, नीचे का जो पानी है वो पड़ता है आपका, नीचे के पानी को हम बोलते हैं ओमान की खाड़ी। यहाँ अलग कलर से ले लेते हैं, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। नीचे की तरफ पड़ेगी अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो ये आपका जो बात थी ये खाड़ी से संबंधित थी, अलग से हमने लेक्चर आपको बना के दे दिया है। ठीक है, तो सब कुछ क्या है? महासागर का ही पानी है, सब कुछ महासागर का ही पानी है, लेकिन जो अलग डिजाइन में है उसको अलग नाम से जान रहे हैं। किसी को सागर कह रहे हैं, किसी को झील कह रहे हैं, किसी को खाड़ी कह रहे हैं। ठीक है, और किसी सब कुछ क्या है? महासागर है। एक बार फिर से देखते हैं, खाड़ी जो हमने पढ़ी है नंबरिंग डाल लेते हैं, कितनी खाड़ियाँ हुई? एक टेरिटरी की खाड़ी नंबर 1, दूसरा आपने पढ़ा बोहाई की खाड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा? बोहाई की खाड़ी। सबसे पहले नंबर पर टेरिटरी की खाड़ी, उसके बाद बोहाई की खाड़ी। तीसरी खाड़ी आपकी क्या है? टोकिन की खाड़ी, तीसरी है आपका टोकिन की खाड़ी। और चौथे नंबर पर पढ़ा आपने थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, थाईलैंड की खाड़ी। और थाईलैंड के पश्चात आपने 5वां नंबर जो मर्तबान की खाड़ी को दिया, 5वां नंबर। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपने बंगाल की खाड़ी को समझा। उसके बाद 7वें नंबर पर आपने मर्तबान की खाड़ी को समझा। 8वें नंबर पर आपने मर्तबान की खाड़ी के पश्चात जो ये 7वां नंबर था मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और मर्तबान की खाड़ी 5वां नंबर था। मन्नार की खाड़ी के पश्चात जो आप 8वें नंबर पर खंबात की खाड़ी में आए, 8वां नंबर। ठीक है, और उसके पश्चात 9वां नंबर कच्छ की खाड़ी का। ठीक है, उसके पश्चात 10वां नंबर फारस की खाड़ी, और फिर 11वां नंबर ओमान की खाड़ी, 12वें नंबर पर आपने समझा अदन की खाड़ी। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने रूस की तरफ से आए और सखालिन द्वीप के पास ये स्खालिन द्वीप है, इसके पास पड़ती है टेरिटरी की खाड़ी। यदि हम बात करेंगे बोहाई की खाड़ी, तो ये पड़ेगी कोरिया, ये कोरिया प्रायद्वीप है, कोरिया के पास पड़ेगी। और उसके पश्चात वियतनाम के पश्चात पड़ेगी टोकिन की खाड़ी। थाईलैंड के दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी म्यांमार के दक्षिण में पड़ेगी। और बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं अच्छी तरीके से बांग्लादेश के नीचे है। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। खंबात की खाड़ी पड़ेगी आपका कहाँ? ये खंबात जिला पड़ता है गुजरात में, उस वहाँ उससे टच है। कच्छ जिले के पास कच्छ की खाड़ी पड़ती है। यदि बात करेंगे अरब कंट्री में, तो फारस की खाड़ी पड़ेगी सऊदी अरब के राइट साइड में, उसके नीचे ओमान की खाड़ी, और दक्षिण में पड़ेगी अदन की खाड़ी। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जो एक अलग से लेक्चर बनाकर हमने आपको दिया। तो इसे रिवाइज कर लीजिए। आज मैंने 2 चीज़ें दी आपको, एक तो सागर और एक खाड़ियाँ। ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।